इन चारों को अगर तुमने अच्छे से तुमने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया तो तुम्हारे फिजिक्स के स्कोर गारंटी के साथ अच्छे आएंगे, 90 से प्लस जाएंगे, मैं तो कहता हूं 95 से भी प्लस जाएंगे। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर है जिस सब्जेक्ट को लेकर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि कोई कंपटीशन का बच्चा है या फिर ऐसा बच्चा है जो क्लास 9, 10 से मूव ऑन होकर 11, 12 में आया है, तो उसके लिए पीसीएम को लेकर, पीसीएम के अंदर फिजिक्स का जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल या फिर बहुत ही ज्यादा हर्डल बनता है उसके लिए, क्योंकि उसको पढ़ने का प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है। जैसे कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है, फिजिक्स का भी अप्रोच बहुत ही अलग अलग होता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भाई साहब अपने क्लास 9 और 10 को वेस्ट कर चुके हो, या फिर 9, 10 में तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तुम 11th में मूव हो गए हो और 11th के अंदर तुमने पीसीबी या फिर पीसीएम लेके रखा है, तो फिजिक्स को तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, या फिर तुम एक तरह के जे या फिर नीट एस्पायरेंट हो और तुम रेगुलरली अपने फिजिक्स को लेकर स्ट्रैटेजीज को बदल रहे हो ताकि तुम उसमें अच्छा स्कोर कर सको, या और उस स्ट्रैटेजी से तुम्हारी स्कोरिंग नहीं हो रही है, तो तुम बहुत ही सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो का एक एक मिनट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं तुमको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने से तुम्हारा फिजिक्स को लेकर जो मेंटालिटी है वो तो बदलेगी ही, प्लस जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसको अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हारा फिजिक्स के अंदर जो मार्क्स तुम्हारे आ रहे होंगे उससे बहुत ही ज्यादा वो हाइक होने वाले हैं। सो आयुष फ्रॉम दिस साइड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई साहब फिजिक्स को लेकर अपनी बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तो भाई जो फिजिक्स अपना होता है ना, ये एक तरह का हमारे बाकी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री के अंदर तुम क्या यूज करते हो, केमिस्ट्री के अंदर थ्योरेटिकल चीजें आती हैं, तुम्हें उसको ज्यादा रटना पड़ता है। मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा, न्यूमेरिकल किए, पर फिजिक्स के अंदर हमें क्या होता है, थ्योरी तो हमारे पास है ही, थ्योरी को तो हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस हमारे सामने न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं कंपटीशन के बेसिस की बात करूं, यहां तक कि तुम्हारा जो बोर्ड के पेपर हो गए वो भी अब एमसीक्यू ही आने वाले हैं, तो उस एमसीक्यू पेपर के अंदर मैं बात करूं तो तुम्हारे अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पर उसके साथ साथ थ्योरेटिकल से ज्यादा तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्किल भी बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होनी चाहिए। तो भाई साहब इस चीज को डेवलप कैसे करेंगे, उसी को लेकर मैंने यहां पर फिजिक्स के अंदर पढ़ने को 4 बेसिक रूल बनाए हैं और उन 4 बेसिक रूल को एक एक करके मैं यहां डिस्कस करूंगा, जिसे तुम्हें ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री को पढ़ना सिखाया था या फिर केमिस्ट्री को स्टार्ट करना सिखाया था, उसके अंदर मैंने तुम्हें उसको पढ़ने के 3 बेसिक रूल बताए थे, जिसको मैंने बोला था रीड, राइट एंड इंप्लीमेंट। उसी तरह मैं फिजिक्स के अंदर तुम्हें इसके 4 बेसिक रूल बताऊंगा और उसी को तुम्हें इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, ये वीडियो है क्लास 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे पहली बात है, अगर तुम क्लास 11 को स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी भी टाइप के फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, तो उस चैप्टर की बेसिक को सबसे पहले पकड़ो। बेसिक का मतलब ये है, अगर तुम क्लास 9 को देखो तो क्लास 9 तुम्हारी पूरी की पूरी इंटरैक्ट होती है, फिर सेम लगती है क्लास 11 के जैसे। सेम मतलब कि इसके जो तुम्हारे बेसिक टर्म यूज होते हैं या फिर इसके जो चैप्टर्स हमारे यूज होते हैं वो हमारे काम आते हैं यहां के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहां का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है मोशन, और हमारी जो असल फिजिक्स स्टार्ट होती है क्लास 11 के अंदर, उसकी ब्रांच है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स के अंदर का जो बेसिक है वो आता है किससे, मोशन से। तो तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि क्लास 9 की बुक उठा लो भाई पूरा पढ़ डालो, ये मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे बस इतना बोल रहा हूं कि यहां से अगर तुमने कभी क्लास 9 को छुआ तक नहीं है तो तुम्हें इस जगह से या फिर इस जगह से तुम्हें उसके बेसिक अल्फाबेट, मतलब कि जैसे हम लोग कोई भी वर्ड सीखते हैं तो उसके पहले अल्फाबेट के बारे में पता होता है, तो उसी तरह अगर मुझे काइनेमेटिक पढ़ना है तो मोशन के अंदर जो आने वाले टर्म्स है, जैसे क्या आने वाले टर्म्स हैं, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, थोड़े बहुत ग्राफ हैं और या फिर उनके मोशन के कुछ फॉर्मूले हैं, उनको केवल तुम्हें एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये है तो उनको तुम्हें क्या करना है, उन्हें देख लेना है और उनको बस एक शॉर्ट नोट में लिख लेना है। इससे तुम्हारा एक तरह का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और ये चीजें तुम्हें अप्लाई करनी है आने वाले हर चैप्टर्स के ऊपर, क्योंकि अगर तुम क्लास 12th की बात करोगे तो क्लास 12th के अंदर तुम्हारे क्लास 10th का पूरा मटेरियल है और क्लास 10th के बेसिस पे ही क्लास 12th पूरा बना हुआ है। तो जो चैप्टर तुम स्टार्ट कर रहे हो उसका बेसिक तुम्हें एक बार देख लेना है, अगर तुमने उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है।
तो हमारा जो रूल नंबर 2 है फिजिक्स को पढ़ने का, वो है रीड द कॉन्सेप्ट्स। तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर हमारी क्लियरिटी 100% होनी चाहिए। बेसिक तो हमें बताएगा उस कॉन्सेप्ट को समझने का तरीका, पर हमारा पढ़ने का तरीका बताएगा कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी क्लियरिटी क्या है। मतलब ये है कि इस फिजिक्स को लेकर सबके अंदर मेंटालिटी ये होती है कि भाई हमें केवल न्यूमेरिकल पे वर्क करना है, हमें केवल न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमेरिकल तुमसे तब तक नहीं लगेंगे जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं आएगी। मेरे टाइम पे भी ऐसा था, मेरी मेंटालिटी ये थी कि भाई साहब क्लास में पढ़ लिया, सर ने पढ़ा दिया, ठीक है, मैं घर जाता था, अपने शीट सॉल्व करता था, मेरे से न्यूमेरिकल होते थे, पर वो एफिशिएंसी उसकी कम थी। मतलब अगर मेरे को 10 न्यूमेरिकल दे दो तुम, तो उसमें से 3 से 4 ही होते थे, बाकी 6 में मैं अटक जाता था। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी हो रही है कि भाई क्लासेस में ठीक है मैंने थ्योरी अच्छी समझ ली, पर घर जाकर मैं जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूं तो उसमें मेरे न्यूमेरिकल हो ही नहीं रहे, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो उस क्लियरिटी को लाने के लिए क्लासेस में पढ़ने के बाद भी अपने से कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब तुम न्यूमेरिकल पोर्शन पे मूव करोगे तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर तुम्हारी एफिशिएंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई रूल सेकंड तो हमने जान लिया, तो रूल हमारा थर्ड क्या है? तो रूल थर्ड हमें यह कहता है कि कॉन्सेप्ट को रिलेट करो। अब रिलेट का मतलब क्या होता है? तुम्हें पता है फिजिक्स की डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। तो भाई साहब जब हम लोग नेचर से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं तो क्यों ना उनको रिलेट करके पढ़ें। और कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लेते हैं या फिर प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। तो ये जो पहला पॉइंट है रीड द कॉन्सेप्ट, रीड द कॉन्सेप्ट तो हमने कर लिया, पर क्लियरिटी बढ़ाने के लिए हमें उस कॉन्सेप्ट को करना पड़ेगा रिलेट। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूं तो एग्जांपल मैं बहुत ही छोटा उठाता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा या फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या फिर तुम पढ़ने वाले रहोगे, अच्छे समझ में आएगा। मैं बताता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं तो भाई साहब ये नीचे भी आती है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉल के पास वेलोसिटी होगी, ठीक है। बॉल के पास 2 टाइप की वेलोसिटी होगी। आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो मतलब ये हमारी बुकिश लैंग्वेज है। अब इसको समझा कैसे जाए, मतलब इसके अंदर जो जो चीजें लग रही है, इसके पास ऊपर जाने की वेलोसिटी होगी, यहां पर नीचे आने की वेलोसिटी होगी, यहां पर एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, यहां पर एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा। तो ये सब जो चीजें, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। अब हमको ये चीज कहां से आएगी? रीड द कॉन्सेप्ट करने से। पर 100% क्लियरिटी कहां से आएगी? रिलेट द कॉन्सेप्ट करने से। अब रिलेट का मतलब इसको तुम अटैच करो या फिर इसको तुम जोड़ो अपने प्रैक्टिकल वर्जन से। प्रैक्टिकल वर्जन मतलब कि अगर तुम बॉल फेंक रहे होगे तो बॉल जब फेंकोगे तो तुम्हें पता है ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी खींचेगी बॉल को, हवा है, हवा भी बॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो ये ऐसा सोचना हमें बताता है कॉन्सेप्ट को रिलेट करना नेचुरली, मतलब प्रैक्टिकली। और ये जो वी यू और हमने ए जो रखा है ये बताता है क्या? थ्योरेटिकली। तो हमारा फिजिक्स का लास्ट रूल है, इस रूल के अंदर आर या पार वाली सिचुएशन होती है। मतलब ये है कि अगर ये रूल तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम्हारे फिजिक्स पे अच्छे नंबर की गारंटी मैं लेता हूं। अगर तुमने इस चीज को फॉलो अच्छे से नहीं किया तो बाकी 3 रूल फॉलो करने से भी तुम्हें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर इस रूल का नाम है प्रैक्टिस द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें भर भर के करनी है। मतलब जितना हो सके, जितना तुम कर सको उतनी प्रैक्टिस करो फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस की, जहां तक तुम ले जा सको। मतलब कि क्वेश्चंस की भूख हमारी मिटनी ही नहीं चाहिए फिजिक्स को लेकर। तो ये जो लास्ट स्टेज है इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं कि फिजिक्स के उन्होंने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, उन्होंने सारी चीजें कर ली। मतलब कि यहां तक आते आते स्टूडेंट को ऐसा लगने लगता है कि भाई साहब मैं बहुत पढ़ाकू हूं, मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तो फिजिक्स फोड़ दूंगा। पर यही तुम्हारी मिस्टेक है। तुम तीनों पॉइंट करके 70% या फिर 60, मैं कहता हूं 60% तक तो चीजें कर लेते हो, पर इस 60 को तुम्हें 90 करने के लिए इस पॉइंट को तुम्हें अच्छे से करना पड़ता
पड़ता है। मतलब ये होता है ना कि भाई साहब मेहनत कर ली है, बस हम लोग पहाड़ तक पहुंचने वाले हैं, वहां आलस दिखा दिया तो नीचे गिर गए वहीं से ही, तो जितनी मेहनत की उतनी बर्बाद। तो यहां पर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा, बेसिक कवर किया, रिलेट किया, पर उसके क्वेश्चन तुम्हें दबा के करने हैं। और फिजिक्स के अंदर एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां पर हम लोग सब कुछ करते हैं, तब भी हमसे क्वेश्चन उतने अच्छे से नहीं लगते जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये स्टेज एक नॉर्मल स्टेज है, ये सभी के साथ होती है। तुम कोई बन के नहीं आए हो कि भाई तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने सब कुछ किया, हमसे ही क्वेश्चन हो रहे, पड़ोसी से हो रहे हैं। भाई पड़ोसी बता नहीं रहा है, तो भाई साहब तुम अपने पड़ोसी से जब मक्खन लगा के पूछोगे ना कि भाई तेरे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में आके लास्ट में बोल ही देगा कि भाई नहीं बन रहे। फ्रस्ट्रेशन भी इस वजह से नहीं कि तू बार बार उससे पूछ रहा है, वो तेरे सवालों से बचना चाह रहा है, उससे एक बार पूछ के देख ले। तो भाई साहब तुम कोई अलग नहीं हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम्हें बस अपने ऊपर बिलीव रखना है और इस चीज को करते रहना है। और इस चीज को करते करते लास्ट स्टेज तुम्हारी ऐसी आएगी जब तुमसे हर एक न्यूमेरिकल आसानी से होने लगेगा। तो यहां पर अगर तुमने 4 मेजर रूल, जिसको मैं बोलता हूं बेसिक, रीड, रिलेट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन, इन चारों को अगर तुमने अच्छे से तुमने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया तो तुम्हारे फिजिक्स के स्कोर गारंटी के साथ अच्छे आएंगे, 90 से प्लस जाएंगे। मैं तो कहता हूं 95 से भी प्लस जाएंगे। तो इन चारों चीजों को अभी अपने ही फिजिक्स के शेड्यूल में अप्लाई करो और इसके हिसाब से नई स्ट्रैटेजी से पढ़ना शुरू करो। और मैं तुम्हें यकीन के साथ कहता हूं तुम्हारे मार्क्स पक्का ही पक्का बूस्टअप होने वाले हैं। तो एट द लास्ट हमने तो फिजिक्स की सारी स्ट्रैटेजीज जान ली कि भाई पढ़ना कैसे है, क्या हमें इंप्लीमेंट करना है, सारा का सारा प्रोसीजर जान लिया। पर प्रोसीजर को जानने के बाद एक लास्ट पॉइंट आता है प्रिकॉशन का। भाई ध्यान किस चीज का रखना है करते करते। तो सबसे पहला किसी भी चीज या फिर किसी भी टास्क, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि तुम्हें सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी चीज करते हैं, अगर मैं एक फिजिकल वर्कआउट की बात कर लूं तो फिजिकल वर्कआउट के अंदर हम लोग चीजों को छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 5 किलो के वेट के साथ स्टार्ट किया, उसके बाद हम गए 10 पे, फिर 20 पे पुश किया। तो इसी तरह हमको फिजिक्स के साथ भी करना है। अगर तुम न्यू कमर हो या फिर न्यू स्टार्टर कर रहे हो, न्यू स्टार्ट करो फिजिक्स को, तो तुम्हें पहली बात तो फिजिक्स को मिनिमम दिन का 1 घंटा देना है। उसके बाद तुम इसको इंक्रीज कर सकते हो 3 घंटे के अंदर, ठीक है ना। 3 घंटे तक इसको इंक्रीज कर दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट लेवल पे डिपेंड करता है। तो कंसिस्टेंसी का हमें ध्यान रखना है कि इसको कभी ब्रेक नहीं करना है। अगर तुमने 1 घंटे की कंसिस्टेंसी बना ली पर उसको रेगुलर करो, तुम्हारे पास इस टाइम पे जितने का तुमको जरूरत है उतने की बनाओ। तुम्हें ज्यादा रॉकेट वाला काम नहीं करना, हवाई वाला काम नहीं करना कि भाई 2 घंटे बना लिए, 2.5 घंटे बना लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना जो तुमसे फॉलो ना हो। बस 1 घंटे की टाइमिंग रखो, 1.5 घंटे की रखो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। जब वो हो जाए तो उसको बढ़ा दो। तो इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। और सेकंड जो में ध्यान रखना है वो रखना है क्वेश्चन को टाइम देना। मतलब ये है कि फिजिक्स के अंदर एक ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब ये कि तुमने चारों पॉइंट तो फॉलो कर लोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। तो अगर तुमने क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, तुमने कर लिया कि भाई मैंने न्यूमेरिकल लगा लिया, अपने से सॉल्यूशन देख देख के मैंने सीख लिया, मैंने रिलेट कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने रीड कर लिया, मैंने बेसिक कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर तुम पहली बार क्वेश्चन पे आ रहे हो तो क्वेश्चन को टाइम से देना है, क्वेश्चन को टाइम देना है। मतलब यह है कि जरूरी नहीं है जो मैंने पहले बोला था कि पहले ही अटेम्प्ट में तुमसे क्वेश्चन हो जाए, तो उसका तुम्हें खासा दिमाग में बना के रखना है। क्योंकि अगर तुमने इस पॉइंट पे मिस्टेक की तो तुम्हारा ये भी वाला पॉइंट गया। क्योंकि अगर तुम यहां पर ये सोचोगे कि पहली बार मैं क्वेश्चन फोड़ दूंगा और तुमसे क्वेश्चन नहीं फूटा तो तुमसे फिर कंसिस्टेंसी भी तुम्हारी छीन ली जाएगी। तो ये दिमाग में पहले से बैठा के रखना है कि चारों पॉइंट फॉलो करने के बाद भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होती है कि मेरे से पहले क्वेश्चन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को क्या देना है, हमें टाइम देना है सीखने के लिए। तो भाई साहब इस वाले प्रिकॉशन को सही करने के लिए कि भाई मेरी जो क्या बोलते हैं एक्यूरेसी है उसको सही कैसे करें, तो इस एक्यूरेसी को सही करने के लिए तुम्हें लेना है अपना रेगुलर सेल्फ टेस्ट। ये एक नया पॉइंट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखते भी नहीं और इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। अब सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या है? सेल्फ टेस्ट का मतलब ये है कि तुमने क्या किया, तुमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, तुमने सॉल्यूशन वाले, एग्जांपल वाले, सॉल्यूशन वाले न्यूमेरिकल को देखा, तुम्हें लगा कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया है।
अब इमीडिएटली तुम्हें उस पॉइंट पे अपने को सेल्फ टेस्ट की तरफ रख देना है। सेल्फ टेस्ट का मतलब कि तुमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन डाले, मैं मिनिमम 5 की बात करूं, 4 से 5, और उस 5 क्वेश्चन से अपने प्रिपरेशन लेवल को और जो तुमने उसमें प्रिपेयर किया, जो तुमने उसके पढ़ा, उसको जज करने के लिए उस क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट मारा। तो ये करने से तुम्हारा क्या होगा, ये करने से जो रही कुची कसर जो भी रह जाएगी तुम्हारी फिजिक्स के अंदर, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और ये तुम्हारा हेल्प करेगी एग्जाम के टाइम पे जब तुम क्वेश्चन को टैकल कर रहे होगे। तो बेसिकली इन सारी चीजों का तुमने ध्यान रखा और सब कुछ फॉलो किया, तो ये तो 100% श्योर है कि तुम्हारे मार्क्स तो इंक्रीज होने ही वाले हैं। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिली हो फिजिक्स को लेकर, या फिर तुम्हारे मन में फिजिक्स को लेकर थोड़ी क्लैरिटी आई हो कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ें, या फिर क्या मिस्टेक कर रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और उस बच्चे के साथ जरूर शेयर करना जिसको फिजिक्स को लेकर ये प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।